हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद कृतिका आनंद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई है और गर्मियों में पोर्चुलाका के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आप अभी तक अपने पोर्चुलाका में ये ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। फ्रेंड, पोर्चुलाका के पौधे को सेव करने के लिए मैं नवंबर के महीने में उसे छोटे से ग्रो बैग में लगा दी थी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली थी और सर्दियों में अगर पानी ज़्यादा मिल जाए तो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, पौधा ज़रूर सूख जाता है। इसीलिए मैं छोटे से ग्रो बैग में ही लगा दी थी, जिससे कि अगर ज़्यादा पानी मिल भी जाए तो उसकी मिट्टी जल्दी सूख जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं उसे बड़ा ग्रो बैग दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काम करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो इसीलिए अगर आप भी अभी तक ये काम नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। तो मैं इसे अब बड़ा ग्रो बैग दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मिट्टी तैयार कर लीजिए। मिट्टी में अच्छे से गोबर की खाद मिला लीजिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो कोई भी खाद आप मिला सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, लीफ कंपोस्ट मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर ये सभी आप लोग के पास नहीं है तो बनाना का छिलके को अच्छे से सुखाकर वो मिला लीजिए और उसी में पौधा लगा दीजिए। और पोर्चुलाका को वेल ड्रेन सॉइल पसंद होता है, उसे ज़्यादा गीला मिट्टी नहीं पसंद होता है, इसीलिए इसमें बालू भी मिला लीजिए। ये मेरा मिट्टी पुराना है, इसमें पहले से ही बालू मिला हुआ है, इसीलिए मैं इसमें बालू नहीं मिला रही हूँ, केवल गोबर की खाद ही अच्छे से मिलाकर लगा दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारा काम मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। और पहले तो ये जो छोटा वाला ग्रो बैग में जो पौधा लगा हुआ था उसमें बहुत सारे घास फूस भी उग गए थे, तो पहले उन्हें भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ही अच्छे से बनाकर उसमें बहुत ही अच्छे से खाद मिलाया हुआ है। तो पौधे पोर्चुलाका के पौधे के साथ साथ घास भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, इसीलिए उसे भी हटाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है पोर्चुलाका का पौधा तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी में ये आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएगा। ये 10 से 15 रुपए में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और बहुत ही नए नए कलरों में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर नर्सरी से भी नहीं लाना चाहते हैं, अगर आप फ्री में ही पोर्चुलाका का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी अगर पोर्चुलाका का पौधा दिख जाए तो उसकी छोटी सी छोटी कटिंग लाइए और उसे मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसे ग्रो बैग में लगा रही हूँ और ग्रो बैग में पानी जो ड्रेनेज होल है उससे पानी निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं कि अच्छे से सूखी हुई पत्तियाँ डाल दे रहे हैं, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा ड्रेनेज होल से आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप लोगों के पास मिट्टी की कमी है तो पत्ते को ही अच्छे से डाल दीजिए, सूखी हुई पत्ते को ही, जिससे कि मिट्टी भी कम लगेगा। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही डलवा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे मिट्टी है, इसीलिए बस ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए उतना ही सूखी हुई पत्तियाँ डाल रहे हैं। तो अब इस तरह से सूखी हुई पत्तियों को डालने के बाद ही मिट्टी को अच्छे से भरेंगे और उसके बाद ही पौधा लगाएंगे। फ्रेंड्स, पोर्चुलाका का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे अगर आप गर्मियों में 2-3 दिन तक पानी नहीं देते हैं और पूरे दिन की धूप में भी छोड़ देते हैं तो पौधा सूखता नहीं है, और जब आप पानी देंगे तब धीरे धीरे पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। हाँ, थोड़ा मुरझा ज़रूर जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है और अगर आप उसमें 2-3 दिन तक पानी न डालें तब तो कोई भी पौधा सूख ही जाएगा। लेकिन पोर्चुलाका का पौधा नहीं सूखता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और इसके डंठल में भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतनी तेज़ गर्मी में भी अगर 3-4 दिन तक भी इसमें पानी न डालें तो इस पौधे को कुछ नहीं होने वाला है, और जब आपको याद आए तब पानी डालेंगे। हाँ, पौधा थोड़ा स्ट्रेस में ज़रूर चला जाता है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ये पौधा फिर से धीरे धीरे हरा भरा होने लगता है। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी को भरने के बाद अब जो छोटे वाले ग्रो बैग है उसमें से पौधा को निकाल कर लगा देंगे। आप चाहें तो अगर आप भी इस तरह से पोर्चुलाका के पौधे को अगर किसी छोटे से
गमले में या फिर बड़ा ही गमला में किसी में भी अगर सेव कर रखे हैं तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट रूट बॉल के साथ ही लगा रही हूँ, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसमें बहुत सारे घास फूस उग गए हैं, उन्हें अच्छे से उखाड़ दीजिए, हटा दीजिए, साफ़ सफाई अच्छे से कर दीजिए, तभी पौधा अच्छे से ग्रो होगा। और जो भी खाद खल्ली आप अपने गमले में डाले हैं वो पोर्चुलाका का पौधा उस खाद खल्ली का यूज कर पाएगा। नहीं तो जितना भी घास फूस है वही सारा खाद खल्ली लेकर खुद ही बड़ा हो जाएगा और पूरी तरह से आपके गमले में फैल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे होंगे कि सारा जो जितना भी घास फूस था वो निकालने के बाद भी आपको एक एक्स्ट्रा पौधा दिख रहा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पौधा आप लोगों को दिख रहा है ये है पिटूनिया का पौधा, क्योंकि इस बार जितने भी पोर्चुलाका का पौधा को मेरे पास 5 कलर का पोर्चुलाका का पौधा है और सभी में पिटूनिया का इस बार पौधा उग गया है। मिट्टी हो सकता है कि पिछले उस साल जो भी गमले में पिटूनिया का पौधा लगा होगा उसमें उसका बीज रह गया होगा और उसी मिट्टी में पोर्चुलाका का पौधा लगा दी होंगी। इसीलिए आप देखिएगा कि सभी में पिटूनिया का भी पौधा उग गया है। और कुछ पिटूनिया को तो मैं जनवरी में ही दूसरे गमले में लगा दी थी क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया था, और अब देखिए अभी फिर से उग गया है और अभी तो वो छोटा है तो मैं उसी में छोड़ दूँगी, क्योंकि या तो वो उसमें अभी फ्लावरिंग होगी या तो वो इतनी तेज़ गर्मी में खुद ही सूख जाएगा। और वो कोई घास फूस तो है नहीं, अगर उसमें फूल आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि पिटूनिया का फूल बहुत ही खूबसूरत लगता है। और लगाने के बाद सभी ग्रो बैग में अच्छे से पानी दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और आप इसकी अच्छे से पिंचिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पर्सलेन का पौधा है जिसे मैं इसकी कटिंग लाई थी और इसे कटिंग से ही लगाई थी, और इस तरह से इसकी कटिंग कर पिंचिंग कर गमले में ही लगा दे रही हूँ। मैं सारे जितने भी मेरे पास पोर्चुलाका के पौधे हैं उन्हें मैं इस तरह से पिंचिंग कर गमले ग्रो बैग में ही लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि पौधा बहुत ही जल्दी घना होगा। और आप जब भी इस तरह से पिंचिंग करेंगे तो जो एक डाली है उससे और भी अनगिनत डालियाँ निकलती है, जिससे कि और भी ज़्यादा घना हो जाता है। और जो पिंचिंग कर इसे आप दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी गमले में लगा दे रही हूँ जिससे कि ये और भी जल्दी बहुत ही जल्दी तेज़ी से घना हो जाए। तो देखिए अच्छे से पानी अगर दे देंगे तो इस तरह से ये देखिए इसमें आपको पोर्चुलाका के जगह पर एक और पौधा दिख रहा होगा, यही है पिटूनिया। छोटा सा पौधा है पिटूनिया का, इसमें और भी तेज जल्दी ही छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका ये ठंड का पौधा है और ठंड तो ख़त्म हो गई है। तो आज देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा बीच में एक एक्स्ट्रा पौधा। पोर्चुलाका के पौधे को 9 o'clock के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग इसे 10 बजिया के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ इसे 10 बजिया ही बोला जाता है, क्योंकि ये 9 से 10 के बीच में ही इसमें फूल खिलते हैं। तो फ्रेंड, जब इसमें फूल खिलने लगे तो जो भी मुरझाए हुए फूल हैं उन्हें आप तोड़कर हटाते रहिएगा, जिससे कि क्या होगा कि इसमें ये पौधा और भी ज़्यादा घना होते जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अब 10 दिन बाद का अपडेट शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जो छोटा सा पिटूनिया का पौधा था इसमें देखिए फूल भी आना शुरू हो गया है, और आप देख ही सकते हैं कि गमले में और भी घास फूस भी एक्स्ट्रा घास फूस भी उग गया है। उतना घास फूस हटाने के बाद भी तो इन सभी की साफ़ सफाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना घना हो गया है, ये ज़्यादा घना हो गया है और आपको कुछ ही दिनों में इसमें फूल भी देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए इसमें घास फूस ही देखने को मिल गया है। ये देखिए सारे जितने भी ग्रो बैग है सभी में बहुत ही ज़्यादा घास फूस उग गए हैं। इन्हें अभी ही उखाड़ कर हटाना होगा, नहीं तो फिर अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये जल्दी उखड़ेगा नहीं। और ये देखिए ये पिटूनिया का पौधा, देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए दूसरा ग्रो बैग, इसमें भी एक छोटा सा पिटूनिया का पौधा है, इसमें अभी फूल नहीं आया है। तो देखते हैं इसमें किस कलर का फूल आता है।
देखिए ये पौधा आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि इतना जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा, और ये मात्र 10 दिन का ही अपडेट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।